नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर हथेली को देखें तो आपका जो बृहस्पति है और बृहस्पति से प्रभावित जो आपकी फिंगर है, वो यहाँ पे अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो सूर्य की उंगली से हल्की बड़ी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा संकेत है आने वाले समय के लिए। थोड़ा विनम्रता आपके अंदर रहेगी, मानी डाउन टू अर्थ रहेंगे, लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में काफी माहिर हो जाएंगी। आप अपने जीवन काल में कार्यकुशल रहेंगी, बहुत अच्छी व्यवहारिक रहेंगी, लेकिन स्वाभिमान की भावना आपके अंदर जरूर रहेगी और आपके लक्ष्य हमेशा बहुत ज्यादा ऊंचे रहने वाले हैं। धार्मिक भी रहेंगे, आध्यात्मिक भी रहेंगी, ये भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो ये उंगली के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी हथेली आपकी यहाँ पे दिख रही है। दूसरा देखेंगे तो अंगूठा भी आपका बहुत अच्छा है। तो ये भी यही बता रहा है कि शिक्षा और प्यार के मामले में आप बहुत अच्छी इंसान हैं। आगे चलकर आत्मविश्वास से भरी रहेंगी और जीवन में खूब तरक्की भी करेंगी, ये भी दिखाई दे रहा है। साथ में अगर देखेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज है, एक कुबड़ निकली हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बता रही है कि व्यक्ति इंटेलिजेंट है, शार्प माइंड वाला है। गूढ़ ज्ञान आपके अंदर यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा इस पे और अगर गहराई से विचार किया जाए तो ये बता रहा है तीन चीजों से आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। जल्दबाजी में आकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, या भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले सकती हैं आप। और ये आपकी कहीं ना कहीं आपकी करियर और धन की रेखा भी यही चीजें यहाँ पे बता रही है कि आपको इन तीन चीजों से बच के चलना होगा। अगर इसमें गलती हो गई तो जीवन काल में आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, धन हानि की संभावना भी दिख रही है। आप अगर व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो बड़ा सोच समझकर आपको व्यवसाय करना होगा। और यदि व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना होगा, आपके हाथ में पार्टनरशिप नहीं है। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास अच्छा धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति अभी थोड़ी सी लेट बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये एक रूप में यहाँ पे नहीं है जो करियर को और धन को एक स्टेबिलिटी की अवस्था में ले जाए। तो इसको स्टेबल करने के लिए मैं कुछ शानदार उपाय दूंगा आपको, मुद्रा थेरेपी दूंगा और कुछ यौगिक क्रियाएं दूंगा। बहुत ज्यादा पूजा पाठ या और चीजें नहीं दूंगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रभावी हों, आपके जीवन को चमत्कारिक ढंग से बदल दे। ऐसी क्रियाएं मैं आपको देने वाला हूं। और ये एक सुंदर सा व्यायाम है, प्राणायाम है और मुद्रा थेरेपी है। ये वास्तविक रूप में जीवन को बदलने की ताकत रखती है और प्रैक्टिकल रूप में बदलती भी है। और देखिएगा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि व्यायाम और प्राणायाम आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्थिति यहाँ पे बता रही है कि आगे जाके पीठ के दर्द का, घुटने का दर्द हुआ और कमर की प्रॉब्लम की संभावना को ये बढ़ा सकता है, साठिका की प्रॉब्लम की संभावना बढ़ा सकता है, इसका सामना आपको करना पड़ सकता है। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दिख रही है। अगर आप वास्तव में यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला हिस्सा, ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा देवगुरु बृहस्पति से लेके सूर्य की ओर बढ़ती हुई यहाँ पे दिख रही है और बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है।
ये अद्भुत सूर्य की लकीर होती है। बहुत कम हाथों में ये दिखाई देती है लेकिन कम हाथों में दिखाई देती है। अगर आप अपने जीवन काल में शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं तो बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। अगर आप काउंसलिंग का काम भी कर सकती हैं तो इसमें बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। और आगे जाके जैसे ही देवगुरु बृहस्पति एक स्वतंत्र रूप में आ जाए, संतुलित रूप में आ जाए, इसके लिए मैं प्राणायाम दे रहा हूं आपको, सभी ग्रह संतुलित हो जाएंगे और उसका बहुत शानदार प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तो आपका जो उठना बैठना है वो बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा, अभी भी है, इसका प्रभाव तो बना हुआ है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है। ये यहाँ पे इस चीज को बता रहा है। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो भाग्य स्थान शनि का, शनि शनि चरति इसलिए इसको शनिश्चर कहते हैं, धीरे धीरे चलता है लेकिन ये भाग्य स्थान है। ये बता रहा है अगर आप जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर रही हैं तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, शनि के कारण और सूर्य के कारण और बृहस्पति के कारण। ये जीवन काल में आपको रहस्यमय भी बना लेगी, कुछ मामलों में हमेशा उदासीन रखेगी, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और बुद्धिमान और बहुत अच्छी नॉलेजेबल ज्ञानवान व्यक्तित्व की धनी बनाएगी। आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप को बहुत जल्दी जान जाएंगे, आप कौन हैं, क्या करने आए हैं और किस लिए आए हैं। इस चीज की ओर ये इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में ये चीजें आपके लिए बहुत शानदार और बहुत अच्छी स्थितियां लेके आ रही हैं। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे ये आपकी हृदय रेखा है और यहां से एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, यहाँ पे विष्णु तिलक बन रहा है, यानी भगवान विष्णु की आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा है। अगर आप उनकी पूरी शरणागत जाते हैं तो जीवन में दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी। कितनी दिव्यता मिलेगी, कितनी भव्यता मिलेगी, ये डिपेंड करता है कि आपका समर्पण किस प्रकार का है और उसकी क्वालिटी क्या है। अगर आप अच्छी राह पर चलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो आने वाले समय में किसी भी कार्य में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी, ये निश्चित तौर पे ये चिन्ह बता रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दो तीन कमियां हथेली में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, इस पे विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले देखेंगे आप तो ये जो उंगली है, सूर्य की उंगली, उसके नीचे का जो ये पर्वत है, ये सूर्य ग्रह है, यहाँ पे सन माउंट इसको कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप तो धीरे धीरे एक रेखा यूं आ रही है और यहां जा रही है। ये अपना परिणाम या तो दे रहा होगा या तो बहुत जल्दी देने वाला है। इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में लगातार उलझी हुई है। सम्मान तो आता है लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ रही है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि मानो आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, ये इस स्थितियों को दे रहा है। दूसरी चीज अगर देखेंगे, ये उंगली यहां तक ठीक है, यहां से गैप ले रखी है, मुड़ रही है और इसकी तरफ, इसका मतलब है कामयाबी तो आपको हासिल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। ये चीजें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। एक चीज और समझ लीजिएगा आप, यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों के बीच में तर्जनी और मिडिल फिंगर, इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक अपना प्रभाव देता है। निश्चित तौर पे तीन चीजों में से एक या दो चीज रही होंगी।
या तो धन को लेके संघर्ष जरूर रहा होगा। अगर संघर्ष नहीं रहा होगा तो आपका खर्चीला स्वभाव बहुत ज्यादा रहा होगा। अगर खर्चीला स्वभाव भी नहीं रहा होगा तो धन के महत्व को ही नहीं समझ पाई होंगी। तो इन तीन चीजों में से 35वें वर्ष तक एक या दो चीजें जरूर रही होंगी। अब एक चीज और है, यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे, ये दो चीजों को कह रहा है। अगर आप संभल कर चलती हैं, प्रॉपर तरीके से, जो मैं मुद्रा चिकित्सा दे रहा हूं आपको, मुद्रा थेरेपी दे रहा हूं और योग क्रियाएं दे रहा हूं, उनको भली भांति करती हैं, तो आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहेगी। अगर उन चीजों को नहीं करते हैं तो इसके परिणाम थोड़ा अलग और पीड़ादायक रहेंगे। बुढ़ापे में धन को लेकर समस्याएं रह सकती हैं। तो इसलिए जो है योगा और जो है मुद्रा थेरेपी आपको जरूर करनी होगी। बहुत अच्छा है, करिएगा, आपको लाभ होगा। दूसरी चीज देखिएगा जो कमी हथेली में है, इस निम्न मंगल में ये स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये यहाँ पे उठा हुआ भी है और बहुत ज्यादा जो है इसमें जाल बन रहा है हथेली में रेखाओं से। तो जीवन में ये कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा क्रिएट कर रहा है। जो निर्णय लेने की ताकत है उसको छीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। ये इस चीज को दिखा रहा है। या यहाँ पे थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव भी पैदा कर सकता है और थोड़ा सा जो है क्षणभंगुर वाला गुस्सा भी हावी करवा सकता है। अगर इसका प्रैक्टिकल प्रभाव शारीरिक और मानसिक रूप में और भी उभर आए तो नेत्र रोग दे सकता है। आंखों में चश्मा वगैरह या तो चढ़ गया होगा या चढ़ सकता है। शारीरिक ताकत बाहर से कितनी भी अच्छी दिखाई दे, लेकिन अंदर से शारीरिक ताकत का कमजोर होना ये इसको दिखाता है। कई बार ऐसे में ये बहुत ज्यादा प्रभाव दे तो शरीर में कंपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और जोड़ों के दर्द जो है सामने आने लगते हैं। कई बार ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आ जाती है या लो ब्लड प्रेशर की समस्या आ जाती है, जिसको उक्त रक्तचाप कहते हैं। तो ये स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। तीसरी जो कमी दिख रही है जिसको हमें पूरा करना है, वो जरा ध्यान से देखें। ये आपकी तर्जनी उंगली है और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको देवगुरु आचार्य बृहस्पति कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। क्रूर ग्रह यहाँ पे अपनी ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है और ये भी फूल रहा है। और यूरिन रेखा, जिसको कई बार शादी की रेखा भी कहते हैं, कई रेखाएं काट रही हैं। और यहाँ से ध्यान से देखें, एक रेखा हृदय रेखा पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। ये दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियों को खड़ी करता है। ऐसे में व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिलता है, ये परेशानियों को खड़ी कर लेता है। साथ में परिवार को लेके, बच्चों को लेके चिंताओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। और ये इस प्रकार एकदम असंतुलित हो जाए तो हमारे जीवन में जो सबसे शुभ या जरूरी चीजें हैं उनको दबाने की कोशिश करता है। ऐसे में हमारे अंदर चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, ये उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं देता है। अगर ऐसे में प्लेटफॉर्म मिल भी गया, व्यक्ति उसको सही से यूज नहीं कर पाता है। ऐसे में वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां आती हैं। व्यक्ति वैवाहिक जीवन का चरम सुख का भोग नहीं भोग पाता है। संतान को लेके भी ऐसे में चिंताओं का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। कई बार पैतृक संपत्ति का व्यक्ति को लाभ नहीं हो पाता है, नहीं मिल पाती है। धन को लेके ये दिक्कतों को बढ़ाता है। और जो तरक्की जिसको कहते हैं, ये तरक्की को रोक लेता है। तरक्की का मतलब एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना।
उस वाली तरक्की को ये रोक लेता है। ऐसे में व्यक्ति अगर पाठ पूजा खूब कर ले तो भी ऐसे लोगों को इष्ट कृपा नहीं मिलती है। कई बार ये मोटापे को भी बढ़ाता है, शरीर को शिथिल कर लेता है और आंतरिक खुशियों को निकाल लेता है व्यक्ति के जीवन से। ऐसे में ऐसे लोगों को अपने बुजुर्गों के साथ संबंध ठीक रखना चाहिए। बुजुर्गों के साथ संबंध बिगड़ जाता है। कई बार बुजुर्गों की वजह से भी व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, ये उनको दबा लेता है। और देखिएगा, जब गुरु इस प्रकार से जो असंतुलित हो जाए तो ऐसे लोगों को गुरु नहीं मिलता है, मानी सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कई बार निश्चित रूप से आप अपने आप को अकेला महसूस करते होंगे क्योंकि आपका गुरु एक स्पष्ट रूप में नहीं दिखाई दे रहा है। अब दूसरी चीज देखिएगा, ध्यान से देखना। कुछ चीजें आपको बड़ी अच्छी सुधारनी होंगी। इसके लिए केवल योगिक क्रियाएं और मुद्रा चिकित्सा ही आपके काम आएगी। यहाँ पे देखिएगा, ये बीचों बीच एक क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। कई है लेकिन एक को मैं ले रहा हूं। ये देवगुरु बृहस्पति की, इसकी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पे पड़ रही है और बृहस्पति की क्रूर दृष्टि क्रूर ग्रह शनि पे पड़ रही है। अब ये क्या करते हैं कि इसमें राहु का प्रभाव आ जाता है। ये हमेशा आपकी बुद्धि को भटका कर रखेगा और कितने अच्छे उपाय भी हो, कई बार आप उपाय कुछ दिन करेंगे लेकिन सही से ये आपको उपाय भी नहीं करने देगा। जहां तक नौकरियों की बात है, ये परिवर्तनशील ग्रह है तो बार बार नौकरियों में बदलाव देता है। आप सही को कई बार गलत और गलत को सही समझने लगेंगे। इस प्रकार की चीजों को ये दिखा रहा है। आपको कभी नौकरी अच्छी लगेगी तो मैनेजमेंट खराब लगेगी, कभी मैनेजमेंट अच्छी लगेगी तो सैलरी कम लगेगी, कभी हो सकता है मन मुताबिक नौकरी ही नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि राहु प्रवर्तनशील ग्रह है, इसलिए ये आपके काम और व्यवसाय में स्थिरता नहीं आने देता है। अपने थोड़ा सा दांतों का ध्यान रखिएगा, कैविटी या दांत घिस गई, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है। मानसिक रूप से ये तनाव और एंजाइटी, डिप्रेशन, इस प्रकार की चीजों को दे सकता है। खासकर ये रिश्तों में, दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, कुटुंब का रिश्ता हो, परिवार का रिश्ता हो, उसमें ऐसी स्थितियां खड़ी करता है कि उसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां आ जाती हैं। ये इस प्रकार की चीजों को देता है। अब एक कमी और है हथेली में, कमी इसलिए दिखा रहा हूं मैं कि आप वास्तव में एक प्रॉपर तरीके से, जो मैं मुद्रा चिकित्सा आपको दूंगा, जो योगिक क्रियाएं दूंगा, उसको करें और अपने जीवन काल में प्रैक्टिकल लाभ प्राप्त करें। देखें वास्तव में चमत्कार कैसे होता है। ज्योतिष आपके जीवन को बदलने की क्षमता क्यों रखता है, ये आपको करने से पता चलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये जाल बना हुआ है, देख रहे हैं आप, हथेली के बीचों बीच बहुत जाल बना हुआ है। इस जाल को अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे पहला प्रभाव इसका पड़ता है आपके मन और मस्तिष्क पे। उलझन की स्थितियां आती हैं, कंफ्यूजन की स्थितियां आती हैं। कई बार व्यक्ति दुविधा में रहता है। कई बार जो उसकी निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग होता है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पर। ये आर्थिक रूप से आपको निश्चित तौर पे कमजोर करता है, बीमारों अवस्था में ले जाने की कोशिश करता है, आपको दरिद्रता की ओर धकेलने की कोशिश करता है।
पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, उसको ये माइनस की ओर ले जाने की कोशिश करता है। ये है नजर दोष, नेगेटिव ऊर्जा। मानी आपकी जीवन की जो नींव है, उसकी जड़ों को खोखला करके आपकी शानदार जीवन को, महत्वपूर्ण जीवन को उस जो है गड्ढे में धंसने की कोशिश करता है और बेहतरीन जीवन को महत्वहीन बनाने की कोशिश करता है। अब इसको कैसे ठीक किया जाए? सबसे जरूरी है इनको ठीक करना, इस नेगेटिव ऊर्जा को। मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं। आप रोज स्नान करती होंगी, ये तो निश्चित है। मैं कुछ दिनों की एक छोटी सी प्रक्रिया दे रहा हूं, वनस्पति स्नान, और उसके साथ कुछ योगिक क्रियाएं दे रहा हूं। उसका महत्व को अगर मैं समझाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं केवल उपाय आपको बताऊंगा। उसको जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा जीवन में लाभ मिलेगा। ठीक, अब चलते हैं हम कुछ अन्य चीजों पे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मस्तिष्क की रेखा को देखें, बहुत अच्छी है। इसका मतलब है बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिव व्यक्तित्व रहेगा और लंबी और हवाई यात्राओं का जीवन में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन अभी चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है बहुत ज्यादा इस पर डायरेक्ट, और चंद्रमा अभी एक प्योरिटी के रूप में यहाँ पे एक संतुलित अवस्था में नहीं है। तो इस अवस्था में प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला जो व्यक्तित्व है ये उभर रहा है। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे उभर रहा है। कई बार आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाएगा, लेकिन आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता भी आपको हासिल होगी। लेकिन आपका जो मन है वो जीवन में कल्पना शक्ति से ज्यादा ओतप्रोत रहने वाला है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अच्छा भी है, और थोड़ा सा जो है चंद्रमा को ठीक ना किए तो बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। जीवन रेखा को देखें, बहुत अच्छा है। अंत में धीरे से दो भागों में विभक्त हो रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना अपनी तरफ से आपकी है, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व की धनी है आप। लेकिन जन्म स्थान से दूर उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर बहुत अच्छी उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मणिबंध रेखाएं स्पष्ट रूप से दो ही हैं, बाकी दो आधा विकसित हैं। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफल रहेंगे, ये बताता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, अभी अगर हम देखेंगे तो आपकी करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, इसको अच्छा नहीं माना गया है। खासकर भाग्य का जो सपोर्ट मिलना चाहिए 100%, वो केवल 70% आपके जीवन में आपको दे रहा है। दूसरी बात, जो करियर का मामला हो जाना चाहिए और जो धन का मामला है, उसमें जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो स्थायित्व होना चाहिए, जो स्मूथपन होना चाहिए, ये उसको कट कर रहा है, उसमें उतार चढ़ाव दे रहा है। प्योर और प्योरिटी जो होती है एक स्टेबिलिटी की, एक स्मूथपन की, उसको ये नहीं दे पा रहा है। अब इसको कैसे हासिल करें? बस मैं आपको मुद्रा थेरेपी और योगिक क्रियाएं दे रहा हूं, उसी से ठीक होगा। बाकी आप जो भी पाठ पूजा करते हैं उसको करते रहे, वो आपका अपना विषय है। लेकिन ज्योतिषीय रूप से आपको अपने जीवन को बदलना है, उसमें चमत्कार देखना है, तो मुद्रा थेरेपी आपको अपनाना होगा, योगिक क्रियाएं आपको अपनानी होंगी। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है, जिसको करने से कुछ ही समय बाद आपको एक बेहतरीन लाभ प्राप्त होता दिखाई देगा, एक जादुई लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, आप खुद महसूस करेंगे। तो जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बेहतरीन चतुष्कोण बने हुए हैं। किस पे बने हुए हैं? चंद्रमा के प्रभाव से प्रभावित इस जगह पे।
तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, गंभीर किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पे बना रहेगा। और दूसरी बात है कि कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, धैर्य नहीं खोएंगे। और ये विदेशों से भी व्यक्ति के जीवन में पैसा देता है। आप रहते ही विदेश में हैं, अब ये त्रिकोण बना हुआ है। जब इसका ये वाली भुजा स्पष्ट हो जाएगी तो इसके बारे में लिखा गया है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेतो। आपकी आर्थिक स्थिति एकाएक बढ़ जाएगी, सामाजिक प्रतिष्ठा एकाएक बढ़ जाएगी, आपके रिश्तों में एक नएपन का आभास होगा, एक गर्माहट आएगी, आपकी आंतरिक खुशियों में नया संचरण होगा, आपका उत्साह एक नई प्रकार से बढ़ना शुरू होगा। आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपकी तंदुरुस्ती और इन चीजों में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। तो इन सब के लिए कुछ योगिक क्रियाएं आपको जरूर करनी है। शुक्र की स्थिति अगर हम देखते हैं, ये शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। आपकी हथेली में यहाँ पे सुंदर रूप में ये उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको ये तेजस्वी बनाएगा। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा, उसमें एक अलग प्रकार का ग्लो रहेगा, एक आकर्षण रहेगा। और जो सुंदरता आकर्षण है आपके अंदर हमेशा विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी देखेंगे तो बहुत ज्यादा फुटबॉल की तरह घूम रहा है और यहाँ पे राहु की स्थिति है और यहाँ पे ये असंतुलित हो रहा है, यहाँ पे ये अलग प्रकार का माहौल बना रहा है। ये कोई गुप्त चीज है, तो इसके बारे में मैं आपको फोन पर जरूर बताऊंगा। अगर आप पूछते हैं कुछ अगर टॉकिंग करते हैं तो मैं जरूर इसके बारे में आपको बताऊंगा, वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल, उच्च मंगल निम्न मंगल ये है, उच्च मंगल ये है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है, आगे चलकर पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे उस हिसाब का नहीं है जिस हिसाब का होना चाहिए, और इसके लिए मैंने विस्तार से आपसे बात कर ली है। शनि का पर्वत देखें तो अभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ ये दिखाई दे रहा है, या कोई ना कोई वजह ऐसी दिखा रहा है जो तनाव दे, जो है डिप्रेशन की अवस्था में ले जाए। वास्तव में देखा जाए तो गंभीर किस्म का व्यक्तित्व भी दे रहा है, लेकिन सुबह उठने में ये आलस्य दे सकता है। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य की स्थिति अभी विपरीत चलती हुई दिखाई दे रही है। मानी जो मैंने बताया है कि लगातार उलझन देता हुआ दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की चीजें आप पूर्व में इस वीडियो को सुन लीजिएगा। इसको ठीक करने के लिए भी मैं बस वो योगा और प्राणायाम आपको दे रहा हूँ। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बुद्ध भी ठीक है, आगे चलकर बहुत अच्छा इसमें सुधार होगा। अभी चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा की स्थिति को भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। थोड़ा ये मन को गड़बड़ रख रहा है, मानसिक परेशानी से आपको ग्रसित करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार आप बहुत ज्यादा भावुक हो सकती हैं या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकती हैं। चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है तो कभी कभी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, और ये स्थितियां 18 महीने तक दिखाई दे रही हैं और थोड़ा हल्के रूप में 2 सालों तक दिख रही हैं। कभी मन भटक सकता है, व्याकुल हो सकता है, उच्चाट रह सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और ऐसी स्थिति में देखिएगा मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा तो पेट की दिक्कतें भी आ सकती हैं और हार्मोनल सिस्टम भी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो इसके लिए चंद्रमा को बेहतरीन करें। ऐसे में माँ को लेके भी चिंताएं रहती हैं, या माँ के साथ मतभेदता रहती है, या ऐसे जातक माँ से बहुत दूर रहते हैं, माँ का सुख ऐसे में नहीं मिलता है। कई बार ऐसे में नींद आने में व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा तन मन धन तीनों का मालिक है,
ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते। तो इन सबको ठीक करने के लिए आपको बहुत बेहतरीन उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बनी रहेगी। बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार थोड़ा दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना होगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा, एक ब्रांड बनकर उभरने की हमेशा इच्छा बनी रहेगी। धन कमाने की बहुत अच्छी इच्छा रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी बनी रहेगी। इस कमी को पूरा करने के लिए यहां तक इसका नाखून बढ़ा लें, आपके लिए बहुत अच्छा मददगार साबित होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का बृहद विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिखकर और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की जरूर कोशिश करें, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।